जय हिंद दोस्तों। आज हम जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कॉमन चैप्टर है ट्रांजिस्टर, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर का यूज हम एम्पलीफिकेशन में करते हैं। ट्रांजिस्टर को खोजा किसने? ट्रांजिस्टर को सबसे पहले विलियम शोकले ने बनाया। ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, दूसरा बाईपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसमें जो विद्युत धारा का चलन होता है वो माइनॉरिटी अथवा मेजॉरिटी केवल एक प्रकार के या बेस वाहकों से होता है। इसमें एग्जाम में पूछा भी था कि जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा का वलन माइनॉरिटी से होता है कि मेजॉरिटी से होता है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से होता है, ऐसा ऑप्शन था। तो उसमें या तो माइनॉरिटी होगा या तो मेजॉरिटी होगा, दोनों नहीं होगा। इसके जो एग्जाम्पल है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इफेक्ट फील्ड ट्रांजिस्टर। अब इफेक्ट फील्ड ट्रांजिस्टर में भी दो प्रकार का होता है, जेफेट और मॉसफेट। ये भी पूछा था प्रीवियस ईयर में कि मॉसफेट जो है किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है, यूनिपोलर कि बाईपोलर। तो कौन सा है? यूनिपोलर। अब बाईपोलर पे चलते हैं। बाईपोलर ट्रांजिस्टर, इसको बीजेटी भी बोलते हैं। जिसमें जो आवेश वाहक धारा का प्रवाह होता है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों प्रकार के आवेश वाहकों से धारा का प्रवाह होता है, मतलब एक से नहीं होता है। इसमें तो या तो माइनॉरिटी से होगा या तो मेजॉरिटी से, इसमें दोनों से होगा। यह भी दो प्रकार का होता है, एक जो है एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है। आइए देखते हैं एनपीएन के बारे में। अब देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एमिटर जंक्शन होता है, मतलब जिसे दो डायोड होता है, जिसे देखते हैं दो डायोड होता है। दो डायोड को हम सैंडविच करके ट्रांजिस्टर बनाते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे इसको मैंने सैंडविच कर दिया, पीएन। ठीक। तो एन वाला जो पार्ट होगा वो सैंडविच हो गया। तो कौन सा ट्रांजिस्टर बना? पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें देखते हैं एनपीएन में जो है ये हमारा एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो पूछता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, तो हमारा ये बेस एमीटर जंक्शन हो गया, और ये जो है बेस कलेक्टर जंक्शन हो गया। ठीक। और इसमें जो है जो है धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि होल्स। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर देखते हैं, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो होल्स के कारण होता है। सेम टाइप जैसे एनपीएन है वैसे पीएनपी है। अब इसमें देखते हैं अलग अलग पार्ट। एमीटर जो होता है ये चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है तथा इसकी डोपिंग उच्च होती है, क्योंकि चार्ज कैरियर यहीं से तो सप्लाई होगा, इसकी डोपिंग हमें इसकी डोपिंग हाई रहती है। अब बेस देखते हैं। बेस यह साइज़ में सबसे छोटा होता है, जब इसको सैंडविच कर देंगे तो साइज़ में सबसे छोटा हो जाएगा ना, साइज़ में सबसे छोटा होता है तथा यह कम डोपिंग वाला क्षेत्र होता है। अब कलेक्टर पे चलते हैं। कलेक्टर यह चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है, या इसका साइज़ भी बड़ा होता है। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना, ये चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। ठीक। और प्रत्येक ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं, अभी मैंने बताया ना हर ट्रांजिस्टर में कितने, ये एग्जाम में पूछा भी था। तो ऐसे ऑप्शन में कितने, दो जंक्शन होते हैं, तीन होते हैं, चार जंक्शन है, 9 30। तो बेस एमीटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक। अब आके ट्रांजिस्टर के गुण देखेंगे। ट्रांजिस्टर मैक्सिमम 2 से 8 वोल्ट पर वर्क करता है। ठीक। और टेम्परेचर सहने की क्षमता 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 35 डिग्री सेल्सियस होती है। अब वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पर चर्चा करेंगे। ठीक। अब ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, हमने इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया है। इसमें देखो ये एन। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो कैरियर वाहक है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक। और इसमें ये क्या है? ये होल्स हैं। ठीक। ये होल्स हैं। अब इसमें जो है इसको एन को जो है एन से हम बी वोल्टेज दिए हैं, इधर एन से हम बी से भी वोल्टेज दे हैं। इसमें यह भी पूछता है जो हमारा एमीटर जंक्शन होता है बी वो कौन से बायस में होता है। देखो एन निगेटिव होता है ना, एन को हम
NPN, ये जो है निगेटिव होता है ना, इसको हमने निगेटिव से जोड़ा है, और ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव से, तो हम इसको फॉरवर्ड वाइज में रखे हैं। और इसको देखो, ये कलेक्टर करंट होता है ना N से, तो N को हमने इसको पॉजिटिव से जोड़ा है और इसको हमने निगेटिव से जोड़ा। ये कौन सा है, रिवर्स वाइज में। तो ये पूछता है कि एमीटर बेस सेक्शन फॉरवर्ड वाइज में होता है और कलेक्टर बेस सेक्शन रिवर्स वाइज में होता है। देखो मैं शॉर्ट नोट्स में इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, और जो है एग्ज़ाम भी हमारा 19 तारीख को है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें प्रीवियस ईयर से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था, तो मैं शॉर्ट में बहुत ज़्यादा 10-15 के वीडियो में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक। तो इसमें ये पूछता है, इसमें केवल बेसिकली यही ध्यान रखना है कि जो एमीटर बेस जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग होती है, इसमें पूछता है एमीटर बेस सेक्शन फॉरवर्ड वाइज में होता है और कलेक्टर बेस सेक्शन रिवर्स वाइज में। देखो ये एमीटर बेस सेक्शन, ये ना निगेटिव से निगेटिव जुड़ा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, तो ये कौन सा है, फॉरवर्ड वाइज में है, और कलेक्टर बेस सेक्शन रिवर्स वाइज में है। बस यही ध्यान रखता है। नहीं तो ये छोटा सा सिंबल अब इससे देखते हैं, जैसे हमारा ट्रांजिस्टर है ना, ये एमीटर करंट, इसमें ये भी देखते हैं, जैसे ये जैसे हमने इसको वोल्टेज सप्लाई दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है और करंट का फ्लो इधर हो रहा है। हमको पता ना, जिधर धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये पता ना। ये एमीटर करंट बहा, ये कलेक्टर करंट का प्रवाह हुआ, ठीक। बस यही ध्यान रखना है हमें, एमीटर बेस सेक्शन फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर बेस सेक्शन रिवर्स वाइज, ठीक। अब ये देखते हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर है ना, ये हमारा एमीटर करंट हो गया, ये कलेक्टर करंट हो गया, ये बेस करंट हो गया। तो अभी बाई KCL लॉ I बराबर IB प्लस IC, ये हमको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था। और ये देखते हैं, बेस जो है धारा को कंट्रोल करता है, इसी में होल्स रहता है जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, होल्स इसी में रहता है, बाकी इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन। जब वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन होल्स में अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब चिपक जाते हैं उसी में। आगे देखते हैं, सेम टाइम वर्किंग हुआ PNP ट्रांजिस्टर, ऐसे ये वर्किंग जो है PNP ट्रांजिस्टर का है। अच्छा ये भी पूछता है कि जो है जैसे कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है, कौन सा NPN, इसमें देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर। अब इसमें पूछता है कौन सा NPN है, कौन सा PNP है। तो ये जो है NPN ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर है। अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सा NPN है, कौन सा PNP है। देखो NPN जो है, NPN ट्रांजिस्टर में धारा जो है, करंट जो है वो बाहर की ओर जाता है, और PNP ट्रांजिस्टर में जो करंट होता है अंदर की ओर जाता है, मतलब इसको ढकेलता है अंदर की ओर, ऐसे याद करें, इसको ढकेलता है अंदर की ओर PNP में। तो ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये भी हमको पता होना चाहिए, ये पूछता है। अब ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर किस किस मोड में काम करता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 मोड में काम करता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, CC कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछता है। और सबसे ज़्यादा जो है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित मोड कौन सा है, तो कॉमन एमिटर मोड, ये एग्ज़ाम में पूछा था, तो इम्पॉर्टेंट ये वाला है। तो पहले अब इसमें जो है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, मतलब कौन सा इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट होता है, ये हमको पता होना चाहिए। कॉमन बेस में इनपुट मोड एमिटर होता है, और आउटपुट नोड कलेक्टर होता है। कॉमन एमिटर में इनपुट मोड बेस होता है और आउटपुट नोड कलेक्टर होता है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट नोड बेस होता है और जो है इसमें एमिटर नोड होता है, ठीक। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, आइए ट्रिक से देखते हैं। जैसे ना, ये हमको बस यही याद रखना है, BEC ना। अब कॉमन बेस जो हमारा कॉमन रहेगा, अब जो पहले आएगा, ऐसे इनपुट जो है एमिटर होगा, आउटपुट जो है कलेक्टर होगा। ये पूछता है, इसको याद रखेंगे। दूसरा, अब दूसरे पे चलते हैं, कॉमन एमिटर। अब एमिटर इसमें कॉमन रहेगा, एमिटर कॉमन रहेगा ना, जो पहले आएगा वो इनपुट, इसमें कॉमन एमिटर में पहला इनपुट रहेगा बेस और कलेक्टर आउटपुट रहेगा। अब तीसरे में आते हैं कॉमन कलेक्टर, इसमें कलेक्टर रहेगा ना, पहले से इधर से देखें, इनपुट बेस रहेगा और एमिटर आउटपुट रहेगा, ठीक। दैट्स इट। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के सर्किट देखते हैं। ये सर्किट हमको याद होनी चाहिए, सर्किट याद रहेगी, जो भी कुछ पूछेगा हम बता देंगे। जैसे देखो, ये जो है हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है ना। देखो ये एमिटर से ना, NPN ट्रांजिस्टर में धारा अंदर की ओर जा रही है, देखो ये NPN ट्रांजिस्टर धारा बाहर की ओर जा रही है, तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है।
बेसिकली हम जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कैरियर वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हम एनपीएन यूज़ करते हैं, पीएनपी नहीं। ठीक, तो ये हमारा एक लोड, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। इसमें बेस देखो कॉमन है ना, बेस कॉमन है, आर एल होगा। ये एमिट आई करंट यहाँ से जाएगी, आई सी करंट यहाँ से जाएगी, आई बी करंट जहाँ जाएगी। इसमें हमने वी बी वोल्टेज दे दिया, हमने वी बी सी वोल्टेज दे दिया। अब इसमें पूछता है जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन देता है तो ये सर्किट हमको ऑफ रखनी पड़ेगी, ये सर्किट ऑफ नहीं तो जो है हमारा इनपुट वोल्टेज जो होगा, ये पूछता है इनपुट वोल्टेज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट वोल्टेज कौन सा रहेगा, तो वी बी और आई के बीच खींचेंगे, और आउटपुट वोल्टेज वी बी सी और आई सी के बीच में खींचेंगे। तो ये हमारा जब आउटपुट वोल्टेज में ये ऑफ रहेगा, इनपुट वोल्टेज में ये पूरा ऑफ रहेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में होगा, वी बी वोल्टेज एमिटर के वी बी वोल्टेज और आई के बीच में होगा। ये देखो इनपुट वोल्टेज वी बी और आई के बीच में होगा। ठीक, तो अब आर इनपुट, मतलब इसका प्रतिरोध क्या होगा, आर तो इनपुट है, आर मतलब प्रतिरोध इनपुट वी बी और आई के बीच में, वी बराबर आई आर से। ये भी पूछता है, न्यूमेरिकल दे देगा, वी बी वोल्टेज दे देगा, आई दे देगा, प्रतिरोध इनपुट पूछ लेगा। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचेंगे, वी सी बी और आई सी के बीच में खींचेंगे। ठीक, अब इसमें देखते हैं, अब इसमें आउटपुट क्वेश्चन है कलेक्टर बेस वोल्टेज वी सी बी जब धनात्मक हो जाता है तब हमारा जो है जो ट्रांजिस्टर होता है सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर धारा आई सी तीव्रता से बढ़ती है। अभी हम इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक नीचे दिखाएंगे। अब दूसरा वी सी बी जब निगेटिव हो जाता है तब एक्टिव रीजन में कलेक्टर धारा आई सी एमीटर आई के लगभग समान होती है। तीसरा, जब एमीटर धारा आई बराबर 0 हो जाता है तब आई सी शून्य नहीं होती है, क्योंकि कलेक्टर धारा के इस मान को रिवर्स लीकेज धारा आई सी बी ओ कहते हैं। ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट गतिज प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट आर ओ पी बराबर वी सी बी अपन डेल वी सी बी बराबर डेल आई सी, जबकि आई नियत रहता है। ये आउटपुट वोल्टेज बताया नहीं था, वी सी बी और आई सी के बीच में खोजते हैं, और उसमें वी बी कांस्टेंट रहेगा। देखो ये एक्टिव रीजन, ये इसका क्षेत्र होगा। जब हमारा कलेक्टर बेस वी सी धनात्मक हो जाता है, तब यह संतृप्त रीजन में होता है, तब यह सेचुरेशन रीजन संतृप्त रीजन में होता है। देखो ये कौन सा, ये कटाव रीजन है, ये सेचुरेशन रीजन है, ये एक्टिव रीजन है। आउटपुट वोल्टेज हमारा वी सी बी और आई सी के बीच में, बस यही इतना हमें पता होना चाहिए, बस बाकी और कुछ इतना डीपली नहीं पूछता है। अब इसमें देखते हैं, अब ये पूछता है स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा डी सी बराबर आई सी अपॉन आई, मतलब ये धारा गुणांक जो है आई सी आउटपुट करंट इनपुट करंट इन दोनों के बीच में होता है। इसमें वी सी बी कॉन्स्टेंट रहता है। और गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा आई सी बराबर डेल आई सी अपॉन डेल आई। ठीक, इसमें भी वी सी बी कॉन्स्टेंट रहता है। अब वोल्टेज गेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था एग्जाम में। ए बी बराबर डेल वी ओ अपॉन डेल वी आई, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। अब ए बी बराबर हमें वी ओ पता है ना, ए बी बराबर डेल आई सी, वी बराबर आई आर से, डेल आई सी अपॉन आर मतलब आउटपुट वोल्टेज, और डेल आई बराबर आर इनपुट वोल्टेज। तो अब देखो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा का मान है ना, ये देखो ये अल्फ़ा का मान है। ठीक, ये अल्फ़ा का मान, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अल्फ़ा आउटपुट प्रतिरोध बटे इनपुट प्रतिरोध अल्फ़ा, क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ा बराबर डेल आई सी अपॉन डेल आई। ये इंपॉर्टेंट है, हमको आउटपुट प्रतिरोध इनपुट प्रतिरोध दे आई भी दे दिया, तो हमें धारा प्रवर्धन गुणांक पूछ लेगा, ये ध्यान में होना चाहिए। अब देखते हैं, अभी हम लास्ट में एक चार्ट भी दे देंगे, मतलब कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर का, कि इसमें इनपुट प्रतिरोध, आउटपुट प्रतिरोध, धारा प्रवर्धन गुणांक, मतलब वोल्टेज गेन कम, एप्लीकेशन क्या क्या यूज होता है उसको दे देंगे। वही चार्ट याद करना, बाकी इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट से ही शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे। अतः कॉमन बेस कॉन्फ्रेंस ट्रांजिस्टर के लिए निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसमें धारा गेन बहुत कम होता है, हमने कहा ना चार्ट दे देंगे, उसमें सब लिखा रहेगा। धारा गेन अल्फ़ा का मान बहुत कम, मतलब मैक्सिमम मतलब 0.5 ओम से 0.99 ओम होता है। इसमें इनपुट गतिज प्रतिरोध आर आई बहुत कम, लगभग 20 ओम तक होता है।
आउटपुट गतिज आर ओ बहुत ज़्यादा, लगभग एक मिली ओम होता है, सॉरी 1 मेगा ओम होता है। रिवर्स लीकेज धारा आईसीवी का मान बहुत कम, लगभग 2 से 5 माइक्रो एम्पियर। जर्मेनियम के लिए 0.02 माइक्रो एम्पियर, ये याद होना चाहिए। सिलिकॉन के लिए 0.02 माइक्रो एम्पियर, दोनों के लिए सेम होता है। इसका तापमान इसका मान तापमान पर निर्भर करता है। मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन बेसिकली सिलिकॉन का टेम्परेचर अधिक होता है, इसीलिए हम इसकी डोपिंग उच्च होती है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के यूज। कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट का धारा गेन 1 से बहुत कम होता है, जबकि वोल्टेज गेन और पावर गेन उच्च होता है। ये हमको याद होना चाहिए। पूछता है इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है तो आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। इसका यूज हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, ये याद होना चाहिए। चलो इसको हम लास्ट में बता देंगे। अब इसी तरह से कॉमन बेस पढ़ लें, इसी तरह से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें जो एमिटर होगा हमारा कॉमन होगा। ये सर्किट हमें बेसिकली पता होना चाहिए। इनपुट वोल्टेज किसके, मतलब इनपुट करेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचते हैं, और आउटपुट करेक्टरिस्टिक किसके बीच में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। वी और आई के बीच में खींचते हैं इनपुट, और आउटपुट खींचेंगे VCE और IC के बीच में खींचेंगे प्रतिरोध। ठीक, देखो इनपुट IB और VCE कॉन्स्टेंट रहेगा, और आउटपुट IC और VCE के VB कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो इनपुट करेक्टरिस्टिक ना VB और IB के बीच में, जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे 0.5 से धारा मतलब ये IB करंट IB करंट स्टैटिकली अपने आप तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो RI इनपुट प्रतिरोध डेल VB अपॉन डेल IB, ठीक, डेल VB अपॉन डेल IB, ये पता होना चाहिए। ऐसे सेम टाइप आउटपुट एम्पलीफायर पे और RO बराबर डेल VC अपॉन डेल IC, जिसमें IB कांस्टेंट है, ये कट ऑफ रीजन में काम करता है। इस आउटपुट में भी इसमें भी लीकेज धारा ICU मिलता है। अब इसमें धारा गेन जो है इसमें बीटा से डिनोट करेंगे। बीटा ऐसी मतलब कॉमन एमिटर कॉमन बेस कॉमन एमिटर वाले में धारा गेन बीटा से डिनोट करेंगे, डेल IC अपॉन डेल IB, ठीक। अब बीटा DC बराबर IC अपॉन IB, ठीक। और बीटा का मान 50 से 400 एम्पियर होता है। अब वोल्टेज गेन इसे AB से कहते हैं। वोल्टेज गेन AB बराबर डेल VO अपॉन डेल VI, ठीक है। हमें पता है B बराबर IR से, डेल IC अपॉन RO, डेल IB बराबर RI, AB बराबर बीटा इंटू RO अपॉन RE। अरे बीटा बराबर होता नहीं डेल IC अपॉन डेल IB, बीटा बराबर हमने बताया ना डेल IC अपॉन IB, उसी का मान यहाँ पे रख दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। धारा प्रवर्धन वोल्टेज गेन, ठीक, इसमें धारा गेन ये होता है, इसमें वोल्टेज गेन ये होता है कॉमन एमीटर में। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए होता है। मिनिमम इम्पीडेंस तथा उच्च आउटपुट इम्पीडेंस के लिए, मैक्सिमम धारा गेन, मैक्सिमम वोल्टेज गेन के लिए, मैक्सिमम पावर गेन के लिए। अब तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी फिगर से में बना लेना, बस खाली इसमें इसका यूज़ क्या क्या है यही पूछता है, और इसका ड्रॉबैक क्या क्या है ये पूछता है। देखो जैसे इसका यूज़ जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। इम्पीडेंस मैचिंग उसी के लिए होता है ना जिसमें ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया है, इसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया है। इसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, ये पूछा गया था एग्जाम में। मतलब कौन से कॉन्फ़िगरेशन को एमिटर फॉलोअर कहते हैं, तो CC कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को एमिटर फॉलोअर कहते हैं। अब इसका इनपुट जो है IB और VBC के पूछेंगे, ऐसे आउटपुट भी देख लेना। धारा ज्ञान इसका धारा ज्ञान देखते हैं। धारा ज्ञान इसको गामा से डिनोट करते हैं। धारा ज्ञान AC बराबर डेल I अपॉन IB, इसमें VC कांस्टेंट रहेगा, और धारा ज्ञान DC मतलब डायरेक्ट करंट I अपॉन IB, VC कांस्टेंट रहेगा। ऐसे वोल्टेज गेन भी होगा। अब ये इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एग्जाम में। अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध हमें पता है, I करंट बराबर IB प्लस IC। अब IB को इधर ले जाएंगे तो I माइनस IC ना, क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ा बराबर IC अपॉन I, बीटा बराबर IC अपॉन IB, और गामा बराबर I अपॉन IB, ठीक। तो हम जब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो IC अपॉन IB बराबर अल्फ़ा इंटू I अपॉन I ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा, तो I से I काट देंगे तो बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू 1
माइनस अल्फ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया था। हमें अल्फ़ा का मान दे देगा, बीटा का मान पूछ लेगा, या बीटा का मान देगा, अल्फ़ा का मान पूछ लेगा। ठीक, अब इसी में आगे जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, फिर बीटा को अंदर में गुणा करते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा, बीटा 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 पोर्शन को एक तरफ करना है, अल्फ़ा अल्फ़ा पोर्शन को एक तरफ, बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो बीटा अल्फ़ा कॉमन लेता है, अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक, अल्फ़ा बराबर बीटा अपॉन 1 बीटा। ठीक, हमें दोनों संबंध ये पता होना चाहिए, अल्फ़ा बराबर बीटा अपॉन 1 बीटा अपॉन 1 बीटा, और बीटा बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब इसी में ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डाटा है, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा बराबर 1। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट याद रखेंगे। अब ठीक, अब अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध हमने पढ़ लिया। अब गामा तथा अल्फ़ा में संबंध, गामा बराबर आई अपॉन आई बी तथा अल्फ़ा बराबर आई सी अपॉन आई। हमें पता है ना, आई बराबर आई बी प्लस आई बी बराबर आई माइनस आई सी, इसलिए गामा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस आई सी अपॉन आई, चूँकि हमें पता है अल्फ़ा बराबर आई सी अपॉन ये आई होगा। ठीक, अंश तथा हर में आई से भाग देने पर या विभाजित करने पर, गामा बराबर 1 माइनस अल्फ़ा, या गामा बराबर बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, ये भी हमको पता होना चाहिए। जब ये भाग देकर सॉल्व करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब सीसी के क्या क्या प्रयोग हैं, बहुत उच्च इनपुट प्रतिरोध तथा बहुत निम्न आउटपुट प्रतिरोध होता है। आउटपुट प्रतिरोध है, इसको यूज ट्रांसफर में करते हैं, मतलब इम्पीडेंस मैचिंग में ट्रांसफर का यूज होता है। धारा गेन उच्च तथा वोल्टेज गेन बहुत कम होता है। डिस्टॉर्शन के लिए सीमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डिस्टॉर्शन मतलब इसको AF एम्पलीफायर, और डिस्टॉर्शन को सीमित करने के लिए हमें AF एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है। अब बाकी कल हम जब पढ़ाएंगे तो इसमें एक चार्ट बना के दे देंगे, तब आप मतलब कंपैरिजन बिटवीन कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का पैरामीटर, मतलब कॉमन टर्मिनल क्या होगा, इनपुट करंट क्या होगी, आउटपुट करंट क्या होगी, करंट गेन कितना होगा, वोल्टेज गेन कितना होगा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर का। तो आप उसी वीडियो में याद, बस बहुत ज़्यादा 4-5 मिनट की वीडियो होगी, वो दे देंगे, वो याद कर लेगा। इसमें से आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इतना आप पढ़ लेंगे। ठीक दोस्तों, जय हिंद।